हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉमर्स अड्डा 24/7। माय नेम इज हर्ष एंड आई एम योर बिजनेस स्टडीज मेंटर। और आज हम लोग बच्चों बात करने वाले हैं लीडरशिप के बारे में। लीडरशिप डायरेक्टिंग का सेकेंड लास्ट पार्ट आता है। लीडरशिप के बाद कम्युनिकेशन की हम लोग पढ़ाई करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। इसके पहले 3 वीडियोस और मैं डाल चुका हूं जहां पे मैंने आपको पढ़ाया है डायरेक्टिंग के इंट्रोडक्शन के बारे में। मैंने आपको सुपरविजन और मोटिवेशन भी कंप्लीट किया है। उन वीडियोस को जाके तुरंत देख लीजिएगा इस वीडियो को देखने के बाद। और बात करने वाले हैं यहां पे लीडरशिप की कि यार ये लीडरशिप होती क्या है एंड लीडरशिप के स्टाइल्स क्या क्या हैं और एक अच्छा लीडर कैसा होता है। तो चलिए आगे शुरू करते हैं अपनी क्लास को। सबसे पहले मैं आपको यह बताता हूं कि लीडरशिप या लीडर का मतलब क्या होता है या लीडर कौन होता है। तो देखो यार, लीडर वो होता है ना जिसके फॉलोवर होते हैं। बहुत सिंपल सी बात है भाई। आज आप 21वीं सदी में रह रहे हैं, 2023 में जी रहे हैं और आप जानते हो कि भैया लीडर कौन है। लीडर वो है जिसके फॉलोवर्स लॉयल हैं, जिसके फॉलोवर ज्यादा है, वो अच्छा लीडर है। दूसरी चीज, आजकल का जमाना है सोशल मीडिया का, तो सोशल मीडिया पे भी लीडर्स की एक फैन फॉलोइंग आ जाती है। तो फॉलोवर्स जिसके ज्यादा होते हैं, इंस्टाग्राम पे भी आप देखते होंगे फॉलोवर्स होते होंगे। एंड बेसिकली लीडर का मतलब ये होता है यार कि एक लीडर ना जो काम करवाना चाहता है वो लोगों को मोटिवेट करके लोगों से किसी भी तरीके से निकलवा ले उस काम को। जैसे एग्जांपल देता हूं आपको। एग्जाम्पल के तौर पे आप ये लगा लीजिए कि कुरुक्षेत्र में जब पांडवों और कौरवों की महाभारत का युद्ध हो रहा था तो कृष्ण भगवान ने क्या कहा। उन्होंने कहा अर्जुन से कि हे पार्थ, मैं तुम्हारा लीडर बनने के लिए तैयार हूं, लेकिन तुम्हें अपना तन मन धन और अपना विश्वास जो है मुझे सौंपना पड़ेगा। मतलब जो मैं कहूंगा वो तुम्हें करना पड़ेगा। और फिर अर्जुन और बाकी के पांडवों ने ऐसा ही किया। विजय जो है, विजय को प्राप्त किया जो है उन लोगों ने। कहने का ये मतलब है कि भैया लीडर की आंख बंद करके फॉलोवर मतलब होते हैं कुछ लीडर्स के, वो एक अलग स्टाइल होती है। एंड मतलब किसी किसी जगह पे फॉलोवर्स का भी अहम रोल होता है, तो वो एक अलग बात होती है। ऐसे ही आप देखिए आज के दुनिया में बड़े बड़े लीडर्स को, नरेंद्र जो है मोदी जी, हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, वो एक अच्छे लीडर साबित हुए। एंड ये भाई सिर्फ इंडिया की जनता नहीं कह रही है। आप देखिए जब वो कहीं जाते हैं तो उनका प्रॉपर रिस्पेक्ट होता है, प्रॉपर हर तरीके से स्वागत होता है। अभी अमेरिका गए थे तो यूएन असेंबली को उन्होंने जो है वहां पे अपना भाषण भी दिया था, हर एक चीज। देन उसके बाद बड़े बड़े लीडर्स में उनका नाम गिना जाने लगा। जैसे नरेंद्र मोदी हो गए इंडिया के, वैसे ही आपके जो बाइडन हो गए, वैसे ही आपके व्लादिमीर पुतिन हो गए, है ना। तो ये सारे बड़े बड़े जो लीडर्स रहे हैं, ये बेसिकली क्यों अच्छे लीडर्स बने। एक तो अपने देश के बारे में सोच रहे हैं, प्लस जनता से कनेक्ट कर पा रहे हैं। अब जैसे एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूं भाई, कोविड-19 का समय चल रहा था और उस समय पे नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि सारे लोग अपने घर से आएंगे और थाली और बर्तन बजाएंगे। ठीक है, कुछ लोगों ने कहा यार नॉनसेंस बात है, क्या कोरोना वायरस इस थाली बजाने से चला जाएगा। बट उनका कहना था कि नहीं, नहीं जाएगा। बट जब इंडिया के लोग थाली बजाएंगे तो उससे एक संदेश जाएगा बाकी के देशों में कि हाँ, इंडिया के लोग अभी कोविड-19 वायरस से प्रॉपर तरीके से लड़ रहे हैं, एनर्जेटिक है। उसके बाद उन्होंने कहा एक संडे को आके कि भाई दिया जलाओ अपने घर के आगे। बहुत छोटी सी बात है, इंडिया भर में दिया जलाया गया एंड कहीं ना कहीं वो पॉजिटिव एनर्जी को दर्शाता है। कहने का मतलब एक लीडर ऐसा होना चाहिए ना जिसकी बात उसकी जनता, उसके फॉलोअर्स मानते हो। बेसिकली लीडर वो होता है जो लोगों को एक प्रॉपर काम को करवाने में सक्सेसफुल हो जाए। अगर मैं लीडर हूं और मेरे 100 फॉलोवर हैं तो जैसा मैं कहूं वैसा वो फॉलोवर मान ले। अब ऐसे ही आप देखिए आज की डेट में, अब क्योंकि आज का जमाना बदल रहा है, आजकल लोग इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, इन सब चीजों से भी बहुत फेमस हो रहे हैं। आपने एल्विश यादव को देखा होगा बिग बॉस में। एंड एल्विश यादव ने क्या किया, आपने देखा होगा जब वो बिग बॉस में था, बिग बॉस के घर में था, तो बहुत सारी जनता ने, हरियाणा दिल्ली की जनता ने सपोर्ट किया। यहां तक कि अधिकारियों के भी पसीने छूट गए उतना ट्रैफिक मैनेज करने में। जब वो मुंबई से दिल्ली आया तो पूरे हरियाणा का काफिला निकल गया दिल्ली एयरपोर्ट जाने के लिए। तो क्या मैं कहूंगा कि वो लीडर नहीं है भाई? और क्या, और कैसा होता है लीडर? ठीक है, उसकी फैन फॉलोइंग है, बट अगर वो आज कुछ कहता है तो लोग उसको करते हैं, राइट। तो लीडर कहीं ना कहीं वो होता है जो दूसरों को इन्फ्लुएंस कर ले जाए। एंड इन्फ्लुएंसर्स कहीं ना कहीं आपको इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया पे भी देखने के लिए मिलते हैं। ये आज के जमाने की लीडरशिप की डेफिनेशन है। प्रॉपर जो हमें ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ने को मिल रहा है वो ये है कि यार लीडर वो होता है ना एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक कंपनी में, जो लोगों को इन्फ्लुएंस कर ले जाए अपनी बातों से और लोगों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर ले जाए। मतलब लोग उसके हिसाब से व्यवहार करने लगे। और आगे मैंने लिखा हुआ है एट वर्क, मतलब काम के समय पे ऑर्गेनाइजेशन में आ गए नौकरी करने। अब लीडर उनके व्यवहार को इन्फ्लुएंस कर रहा है कि हाँ यार, मैं कह रहा हूं, मैं लीडर हूं, तुम ऐसा करो, ये काम ऐसे करो। और वो वाले जो इंप्लॉइज हैं वो उसकी बात मान रहे हैं, फॉलोवर्स उसकी बात मान रहे हैं। दैट इज लीडरशिप। अच्छा, ये सब वो क्यों करवाएगा? ताकि कोई एक
स्पेसिफाइड गोल जो पहले से ही डिसाइडेड है वो अचीव किया जा सके। अब लीडरशिप की कुछ फीचर्स हैं जो हमें ऑर्गेनाइजेशन कल्चर में पढ़ने को मिलते हैं। सबसे पहला, लीडर की क्वालिटी क्या है? एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू इन्फ्लुएंस अदर्स। देखो यार, सबसे सीधी सी बात है, मैंने आपको बताया ना कि एक लीडर की सबसे अच्छी पहचान ये है कि वो लोगों को अपनी बातों में उलझा ले, फंसा ले, कुछ भी कह लो, या अपनी बात मनवा ले। कहने का मतलब है उसकी एबिलिटी लोगों को इन्फ्लुएंस करने की ये होती है लीडरशिप। इसके अलावा यहां पे बात होती है कि बिहेवियर में चेंज आ सके, लोगों के बिहेवियर में, लोगों के व्यवहार में चेंज लाना है। अब जैसे नरेंद्र मोदी जी का एक और बात याद आ रही है इसी बात पे, उन्होंने एक समय पे मन की बात करते हैं आकाशवाणी पे, तो मन की बात में शायद कहा था कि आजकल लोग फोन से नजदीकियां बढ़ा रहे हैं बट फैमिली से दूर होते जा रहे हैं। लोगों के पास घड़ी तो है बट टाइम नहीं बचा है। तो उन्होंने कहा कि अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताइए। उसने तो मतलब उन्होंने एक वो भी दिया, आइडिया दिया। वो आइडिया क्या था कि भैया जब कभी भी गांव में लाइट चली जाती थी तो सारी फैमिली एक जगह इकट्ठा होके बच्चे अपना खेलते थे और लोग संगीत वगैरह गाए जाते थे। अब आज के शहरी परिप्रेक्ष्य में आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, ठीक है, परिप्रेक्ष्य मतलब सिनेरियो में आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, बट आप क्या कर सकते हैं, आप 1 घंटा निकाल के जाइए छत पे अपनी फैमिली के साथ खाना वाना खाने के बाद एंड सुई में धागा डालिए। लोगों ने इससे भी बड़ा मतलब कहा कि यार ये तो बड़ा मतलब वैसी चीज है कि हंसने वाली चीज है। तो उन्होंने कहा नहीं देखो ऐसा है, सुई में जब आप धागा डालते हैं ना चांद की रोशनी में, तो आंखों की पावर भी तेज बढ़ती है एंड एक फन गेम भी हो जाएगा। तो ऐसा कुछ लोगों ने किया होगा, बिल्कुल किया होगा। तो ऐसा कुछ ना उनके बिहेवियर में चेंज लाना कि इंडिया की जनता स्वस्थ रहे, इंडिया की जनता फैमिली से कनेक्टेड रहे, अपने रूट से कनेक्टेड रहे। तो बिहेवियर में चेंज लाना भी लीडर का ही एक और पहलू है। इट शोज इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बिटवीन लीडर एंड फॉलोअर्स। लीडर और उसके फॉलोअर्स के बीच में इंटरपर्सनल रिलेशनशिप भी हमें देखने को मिलती है लीडरशिप में कि हाँ यार लीडर कुछ कह रहा है तो फॉलोअर्स बात मान रहे हैं, फॉलोअर्स कुछ आइडियाज दे रहे हैं तो लीडर उनको अडॉप्ट कर रहा है, उनको समझ रहा है। एक ऑर्गेनाइजेशन में जब भी कोई लीडर लीडरशिप करता है ना तो एक कॉमन गोल को अचीव करने की बात करता है। वो कॉमन गोल कुछ भी हो सकता है, आप रिलेट कर सकते हैं नेचर एंड सिग्निफिकेंस में। मैंने आपको पढ़ाया था ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, और वहां पे मैंने आपको पढ़ाया था कि प्रॉफिट सर्वाइवल ग्रोथ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव होते हैं। प्रॉफिट सर्वाइवल ग्रोथ, सर्वाइवल सबसे पहले कि मार्केट में आप जिंदा रहें, फिर पैसा कमाएं और फिर ग्रो करें, ठीक है। तो ये ऑर्गेनाइजेशनल गोल हो सकते हैं, कॉमन गोल हो सकते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के। लीडर का काम यह कि वो कॉमन गोल अचीव हो जाए। एंड लास्ट में आता है कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। अब ये जो लीडरशिप है ना बेटा, ये कॉन्टिन्यूअसली चलती रहती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। कोई एक मैनेजर एक लीडर हो सकता है, कोई एक कह सकते हैं ना कि एक यार प्रॉपर लीडर ही हो, कोई एक्सपर्ट लीडर हो सकता है जिसकी बात बाकी के लोग मानते हो। चलिए जी, अब बात करते हैं लीडरशिप के स्टाइल्स के बारे में। अब ना लीडरशिप अलग अलग तरीके की देखने को मिलती है देश दुनिया में भी एंड ऑर्गेनाइजेशन में भी। तो थोड़ा हम लोग देश दुनिया से ना रिलेट करके पढ़ाई करते हैं तो आपको चीजें ज्यादा समझ में आती हैं। अब लीडरशिप स्टाइल्स में बेसिकली 3 तरह की लीडरशिप होती है। उसमें सबसे पहला आता है ऑटोक्रेटिक और अथॉरिटेटिव लीडर। ये फोटो जो मेरे पीछे दिख रही है इनको छोड़ो, पहले मेरी बात सुनो। एक बात बताओ, तुमने हिटलर का नाम सुना है? हिटलर जो है वो तानाशाह था, तानाशाह का सिनोनिम हो गया हिटलर, ठीक है। अब किसी को अगर तानाशाह बोलना होता है तो वो हिटलर का नाम ले लेता है। जैसे हम लोग को नूडल बोलना होता है, इंस्टेंट नूडल, तो हम लोग मैगी बोल देते हैं, ठीक है। जैसे बिस्किट में पार्ले जी चलता था, वैसे ही अगर किसी को तानाशाह बोलना होता है तो आदमी कहता है तुम बहुत बड़े हिटलर हो। हिटलर माने कि जो अपनी चलाए किसी की ना सुने, ठीक है। अब एक तो लीडरशिप स्टाइल हिटलर वाली स्टाइल है, आप इसको समझ लीजिए, मैं यहां पे लिख देता हूं हिटलर वाली स्टाइल, ठीक है। तो ये आप याद कर लीजिए हिटलर। हिटलर क्या करता था, वो अपनी चलाता था, किसी की नहीं सुनता। अब ये फोटो समझ में आ रही होगी, ये देखिए ये क्या कर रहा है, पपट की तरह सबको चला रहा है, किसी की सुन नहीं रहा। ऐसे ही यहां पे देखिए लीडर है और लीडर ही सबसे बातचीत कर रहा है, ये आपस में बातचीत नहीं कर रहे हैं। कहने का मतलब है लीडर इन लोग को ऑर्डर दे रहा है। आप बात समझ रहे होंगे, ठीक है। तो ऑटोक्रेटिक और अथॉरिटेटिव, जो सारी पावर अपने हाथ में खींच के रखे, अथॉरिटी रखे, किसी को भी बात ना सुने, किसी से भी बात ना करे, वो होता है ऑटोक्रेटिक और अथॉरिटेटिव लीडरशिप। एंड और जो है इसमें आप लीडर भी कह सकते हो कि भाई अथॉरिटेटिव लीडर। और इसका एग्जांपल मैंने कह दिया आपको हिटलर वाला, कि वो किसी की सुनता नहीं था, वो सिर्फ अपनी कराता था एंड विश्व युद्ध भी उसने करा दिया, वो इतना मनमाना आदमी था, ठीक है। और आज की डेट में भी ऐसे लीडर हैं, लिटरली बता रहा हूं। आप नॉर्थ कोरिया के किम जोंग यून को देखें, वो भी कहीं ना कहीं अपने मन की बात ही चलाते हैं। यहां तक कि नॉर्थ कोरिया में लोगों के हेयर स्टाइल को भी फिक्स कर रखा है कि हेयर स्टाइल कैसी होनी चाहिए कैसी नहीं। वहां के लोग कहीं जा नहीं सकते, बाहर के लोग कहीं आ नहीं सकते एंड सो ऑन। तो वो सारे लीडर्स क्या होते हैं, वो ऑटोक्रेटिक और अथॉरिटेटिव लीडरशिप में आते हैं। एक बात और समझो कि ऑर्गेनाइजेशन में
ऐसा लीडरशिप ना बहुत लंबे समय तक टिकता नहीं है। ठीक है, अगर आप किसी की बात नहीं सुनोगे ना, अगर आज जैसे आपका घर है एंड घर में सिर्फ दादाजी अपनी चलाते हैं, जब बच्चे छोटे हैं तब तो मतलब काम चल जाएगा, जब बच्चे बड़े हो जाएंगे ना तो वो दादाजी की बात को सुनेंगे नहीं, क्योंकि उनको पता है कि दादाजी हमेशा अपनी मनमानी चलाते हैं। तो चाहे घर हो, चाहे ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे मतलब देश दुनिया हो, दीन दुनिया हो, हर जगह ये ऑटोक्रेटिक लीडरशिप बहुत लंबे समय तक नहीं चलती है, तो बहुत अच्छी नहीं है। ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन में जब भी कोई मैनेजर सिर्फ अपनी चलाए, किसी की ना सुने, कुछ ऐसा कि लीडर ही सबऑर्डिनेट से बात करे, तो वो क्या हो जाएगा, ऑटोक्रेटिक या अथॉरिटेटिव लीडरशिप हो जाएगा। ठीक है, दूसरा आता है बच्चा पार्टी, डेमोक्रेटिक और पार्टिसिपेटिव लीडर। तो इसका स्टाइल का मतलब समझो, बाकी फायदे नुकसान और फीचर्स आगे देखेंगे। डेमोक्रेटिक वो होता है जैसे लोकतांत्रिक, जैसे नरेंद्र मोदी जी लीडर है इंडिया के, एंड इंडिया एक लोकतांत्रिक देश है जहां पे डेमोक्रेसी से चीजें होती हैं। यहां पे हर 5 साल में सरकारें बदल जाती हैं, चाहे वो राज्य सरकार हो, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे वो नगर निगम का म्युनिसिपैलिटी इलेक्शन भी क्यों ना हो, हर 5 साल में होगा। जिला पंचायत से लेकर हर जगह तक 5 साल में लीडर आप अपना चुन सकते हैं। तो यहां पे क्या है, डेमोक्रेटिक है। ठीक है, अच्छा, लोगों को इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि फ्रीडम टू एक्सप्रेशन, लोग अपनी आवाज भी उठा सकते हैं। तो डेमोक्रेटिक समझ गए, लोकतांत्रिक, जहां पे लीडर अपनी भी जो है चलाए एंड लोगों की भी माने। अब ऐसे ही अमेरिका भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, ठीक है, चाइना भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, बट चाइना के जो शी जिनपिंग है प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट, उन्होंने जब तक मतलब उनको उनकी जनता ने क्या दिलवा दिया है, जैसे भीष्म पितामह नहीं थे महाभारत में, तो भीष्म पितामह क्या क्या कर सकते थे, वो उनको ना इच्छा मृत्यु का वरदान था कि जब वो इच्छा करेंगे तभी उनकी मृत्यु आएगी, भले तुम उनको कितनी भी बाढ़ मार दो, लेकिन जब उनकी इच्छा होगी तभी वो मृत्यु पे मतलब मृत्यु को प्राप्त होंगे, भीष्म पितामह को। अब ऐसे ही भीष्म पितामह आज के कौन है, किम जोंग यून, उनको उनकी जनता ने, चाइना की जनता ने आजीवन जब तक वो रहना चाहे प्राइम मिनिस्टर बना दिया है। समझ रहे हो, जब तक रहना चाहे वो प्रेसिडेंट हो सकते हैं चाइना के, कोई और जीत भी गया लेकिन वो अगर रहना चाहते हैं तो वो रहेंगे। कुल मिला के तो अब चाइना को भी आप बहुत ज्यादा डेमोक्रेटिक नहीं मानेंगे, हाँ, बट बहुत सारी कंट्री, रशिया हो गई, अमेरिका हो गई, इंडिया हो गई, श्रीलंका हो गया, पाकिस्तान हो गया, हर जगह इलेक्शन होता है एंड वो डेमोक्रेटिक कंट्रीज है, वहां पे लीडर भी डेमोक्रेटिक है। एंड अगर ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो डेमोक्रेटिक या पार्टिसिपेटिव, देखो नाम से पता लग रहा है पार्टिसिपेटिव, जो सबका पार्टिसिपेशन ले। यहां पे लीडर देखो सबसे बात कर रहा है, इनसे भी, इनसे भी, इनसे भी, और सब आपस में भी बात कर रहे हैं। देख लो कितनी अच्छी सी ऑर्गेनाइजेशन बन रही है कि लीडर भी सबसे बात कर रहा है एंड सब आपस में भी बात कर रहा है। अब इससे अच्छी क्या होगी, जैसा कि आप इस फोटो में भी देख सकते हैं कि लीडर सबसे बातचीत करके ही अपना काम निकलवा रहा है। दैट इज डेमोक्रेटिक और पार्टिसिपेटिव लीडरशिप। और ये आता है बिल्कुल दोनों का विपरीत, दोनों से अलग, ये आता है लेजिस्लेयर और फ्री रेन लीडरशिप। यहां पे तो भैया अद्भुत नजारे देखने को मिल रहे हैं। यहां पे लीडर ने छोड़ दिया अपने, जाओ तुम्हें फॉलोवर्स जो करना हो करो, लीडर ने अपने हाल पे फॉलोवर्स को बेसिकली यहां पे छोड़ दिया है। जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं कि ये लीडर है, ये एक से जुड़ा हुआ, बाकी किसी से जुड़ा ही नहीं हुआ, छोड़ दिया उसने अपने हाल पे, जाओ जो करना हो करो। यहाँ पे एम्प्लॉइज ही खुद ही सारी समस्याओं को सॉल्व करते हैं, पजल देखो यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं ना, तो एम्प्लॉइज खुद ही सब कुछ करते हैं, यहाँ पे लीडर कुछ नहीं करता है। चलिए, तो आपने डायग्राम के थ्रू बहुत अच्छे से समझा होगा, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं। डायग्राम के थ्रू ना आपके दिमाग में पिक्चर सेट हो गई होगी। और एक बात सुनो, ये वाली फोटोज तो नहीं, ठीक है, लेकिन ये वाली फोटोज तुम अपने बोर्ड्स के एग्जाम में बना के आ सकते हो, बिल्कुल आ सकते हो, 100% श्योर। आपको अगर ये क्वेश्चन आता है ऑटोक्रेटिक, तो यहां पे ये बन सकता है, डेमोक्रेटिक में ये बन सकता है, एंड फ्री रेन में ये बन सकता है, 100%, एंड बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा एग्जामिनर के ऊपर, बिलीव मी। चलिए, अब आगे समझते हैं क्लास के अंदर ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल क्या होती है। तो ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल अब आपको लिखना होगा, वो तो डायग्राम बना लिया, लिखना है तो सबसे पहला कीवर्ड क्या है, ये ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल जो है ना, इट इज द लीडर सेंटर्ड स्टाइल। तो पहला कीवर्ड तो मैंने आपको ये दे दिया कि ये ऑटोक्रेटिक क्या होती है, लीडर सेंटर्ड स्टाइल होती है। इस स्टाइल में लीडर कीप्स ऑल द अथॉरिटी सेंटर्ड इन हिज हैंड। इस स्टाइल में लीडर अपने हाथ में सारी अथॉरिटी पकड़ के रखता है, एंड द एम्प्लॉइज हैव टू परफॉर्म द एग्जैक्टली एज पर हिज ऑर्डर्स, और एम्प्लॉइज को ऑर्डर्स के हिसाब से ही परफॉर्म करना पड़ता है। समझ रहे हो बात को, कि भैया लीडर की सारी पावर लीडर के पास और एम्प्लॉइज को सिर्फ ऑर्डर मानना है। फीचर्स को समझते हैं। सबसे पहला फीचर, तो यहां पे एक कीवर्ड तो ये दे दिया, दूसरा कीवर्ड क्या है कि ये देखो, ये है कीप्स ऑल द अथॉरिटी सेंटर्ड इन हिज हैंड, कि भैया सारी अथॉरिटी अपने हाथ में रखता है। तो दूसरा कीवर्ड आपको ये निकल के आया, ठीक है। और एम्प्लॉइज को उसके ऑर्डर मानने पड़ते हैं, तीसरा कीवर्ड ये निकल के आया। ये तीन चीजें याद रखिए, सेंटेंस अपने आप बन जाएगा, बोर्ड्स के पेपर में बढ़िया नंबर जो है निकल के आएंगे। फीचर्स की बात करते हैं, तो यहां पे अथॉरिटी क्या है, सेंट्रलाइज्ड है, सारी अथॉरिटी एक ही इंसान के पास है, ठीक है। तो बड़ी सिंपल सी बात है, सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी। आपने सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन भी पढ़ा हुआ है।
सिंगल मैन डिसीजन, यहां पे एक आदमी अकेले ही डिसीजन लेता है, तो यहां पे कोई और नहीं है, सर्वे सर्वा ये शक्तिमान ही गंगाधर है, गंगाधर ही शक्तिमान है। ठीक है, चलो इधर देखते हैं। रॉन्ग बिलीफ रिगार्डिंग एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज के लिए बड़ा ही रॉन्ग बिलीफ रहता है। रॉन्ग बिलीफ समझ रहे हो, लीडर ना एम्प्लॉय को कुछ समझता नहीं है, जैसे हिटलर नहीं समझता था, ठीक है, जैसे किम जोंग यून नहीं समझते नॉर्थ कोरिया की जनता को, वैसे ही कुछ। अब आते हैं ओनली डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। बेटा यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे सिर्फ लीडर ही सबऑर्डिनेट या फॉलोवर, यहां फॉलोवर लिख देता हूं, लीडर ही फॉलोवर से बात कर रहा है, फॉलोवर लीडर से बात नहीं कर रहा है, तो ओनली डाउनवर्ड कम्युनिकेशन हो रहा है, नो अपवर्ड कम्युनिकेशन। अब समझते हैं इसके फायदे क्या है और नुकसान क्या है। देखो सबसे पहला फायदा तो यह है कि जब एक आदमी के हाथ में पावर रहेगी, जब एक ही आदमी को फैसले लेने हैं, ठीक है, जैसे हिटलर को फैसला लेना था, हिटलर ने ले लिया, किसी से पूछने ही नहीं गया वो, तो यहां पे डिसीजन जो है वो क्विक हो जाएंगे और क्लियर हो जाएंगे। अब क्योंकि खाने वाले भी आप और बनाने वाले भी आप, तो अपना बनाया खाना तो अच्छा ही लगेगा ना, तो सेटिस्फैक्टरी वर्क कि भैया तसल्ली भी अपने आप को दे दी, खाना भी अपने आप बना लिया, किसी को खाया ही नहीं तो पता ही नहीं चला खाने में कमी क्या थी, हम ही ने बनाया, हमको अच्छा लग रहा है, दैट इज सेटिस्फैक्टरी वर्क। नेसेसरी फॉर लेस एजुकेटेड एम्प्लॉय। एक बात और, जहां पे जिस ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय बहुत ही अनएजुकेटेड है, पढ़े लिखे ज्यादा नहीं है, वहां पे ये लीडरशिप स्टाइल सही बैठती है। डिसएडवांटेज की बात करें तो यहां पे एम्प्लॉय सिर्फ ऑर्डर लेता रहता है, काम करता रहता है, तो काहे की मोटिवेशन, नो मोटिवेशन। एम्प्लॉयज कभी कभी इरिटेट और फ्रस्ट्रेट भी हो जाते हैं, तो चलो ये भी एक डिसएडवांटेज है। और कभी कभी ऐसा होता है कि लीडर अगर सुनता भी है तो सिर्फ अपने पसंदीदा एम्प्लॉय की बात सुनता है, यानी कि पॉसिबिलिटी होती है पार्शियलिटी की, मतलब बायसनेस या पक्षपात। तो ये उसके कुछ एडवांटेज थे, ये डिसएडवांटेज है, लेकिन मैं आपको अपने एनालिसिस से बताता हूं, ये लीडरशिप स्टाइल बहुत अच्छी नहीं है। एंड अगर तीनों में आप सबसे अच्छी मुझसे पूछेंगे सर तीनों में सबसे अच्छी लीडरशिप स्टाइल कौन सी है, तो वो है डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। जहां पे देखो इंडिया है, ठीक है, अब इंडिया में बेटा हिंदू भी रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं, सिख भी लोग रहते हैं, एंड ईसाई लोग भी रहते हैं, प्रेम पूर्वक रहते हैं, ठीक है, कभी कभी ऊंच नीच चलती रहती है, लेकिन फिर भी हम कहेंगे कि लीडर कहीं ना कहीं इंडिया एक यूनाइटेड नेशन है, एक जुड़ा हुआ देश है। आप बहुत डीपली जाएंगे, अगर आप लोगों के मन की बात पूछेंगे तो लोग भी आपस में लड़ाई झगड़ा करना नहीं चाहते, ठीक है, क्योंकि फिर हानि पहुंचती है किसी भी पक्ष के लोगों को। तो डेमोक्रेटिक कंट्री तो है इंडिया, लोकतांत्रिक देश है, जनता ने ही किसी लीडर को चुना हुआ है, एंड जनता के चुने ही हुए ही लीडर संसद में बैठ के फैसला ले रहे हैं, ठीक है। डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल एक देश को चलाने के लिए सबसे ज्यादा मतलब वो हो जाता है, सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है, ठीक है। तो डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल में क्या होगा, अगर वो ऑर्गेनाइजेशन में भी होगा ना, अगर मैनेजर अपने पूरी टीम से डिस्कशन करेगा, पूरी टीम से सजेशन लेगा, तो काम भी अच्छा होगा, एम्प्लॉयज इरिटेट भी नहीं होंगे, एंड कॉपरेशन की भावना भी बनेगी, कंपटीशन मिटेगा। तो डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल में क्या होता है, इट इज ऑल्सो नोन एज ग्रुप सेंटर्ड लीडरशिप स्टाइल। इसको हम लोग ग्रुप सेंटर्ड लीडरशिप स्टाइल भी कहते हैं। तो इसका पहला तो ये हो गया कीवर्ड। ऑटोक्रेटिक को क्या कहते थे, ऑटोक्रेटिक को कहते थे हम लीडर सेंटर्ड। डिसीजन रिगार्डिंग डिफरेंट वर्क्स आर नॉट टेकन बाय द मैनेजर अलोन। यहां पे डिसीजन मैनेजर अकेले नहीं लेता है, बट दे आर टेकन इन कंसल्टेशन। यहां पे डिसीजन लिया जाता है एम्प्लॉय को कंसल्ट करके। तो दूसरा कीवर्ड ये हो गया। अब देख लो कीवर्ड आपको दे दे रहा हूं ताकि आप आराम से आंसर अपना बना पाओ। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, फीचर्स की बात करते हैं। सबसे पहला फीचर है कोऑपरेटिव रिलेशन। भाई सारे एम्प्लॉयज मिलजुल के काम करेंगे तो रिलेशन मधुर बनेंगे, अच्छे बनेंगे, कोऑपरेटिव बनेंगे, कोऑपरेट करेंगे एक दूसरे को। कोऑपरेट का मतलब है साथ में मिलजुल के काम करना। दूसरा आता है बिलीफ इन एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज मैनेजर्स के ऊपर, अपने नेताओं के ऊपर, अपने लीडर्स के ऊपर और अपनी संस्था के ऊपर और अपने देश के ऊपर भरोसा रखेंगे, ठीक। ओपन कम्युनिकेशन, यहां पे कम्युनिकेशन पे कोई रोक टोक नहीं है, आप जिससे चाहे उससे बातचीत कर सकते हैं, अच्छी चीज है। अब बात करता हूं एडवांटेज की। हाई मोरल, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये कि जब एक मैनेजर एम्प्लॉय से सजेशन लेता है ना, मैं आपको बताता हूं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं, एंड ये आप भी अपने लाइफ में इसको इंप्लीमेंट करना। एक बार अभी ये नया संसद भवन बना हुआ है, इंडिया का पार्लियामेंट बना हुआ है नया दिल्ली में। तो वैसे तो विरोध भी हुआ, बट जब वो बन रहा था तो नरेंद्र मोदी जी उसका सर्वे करने गए, मतलब देखने गए कि कामकाज कैसा चल रहा है। वहां पे कुछ लेबर्स काम कर रहे थे, तो उन लेबर्स को बुलाया और उनके साथ बैठ के एक स्टेयर्स पे फोटो खिंचाई, लेबर्स के बीच में गए। अब कायदे से देखा जाए तो यार वो लेबर क्या सोचता होगा, वो सोचता होगा यार मैं तो बहुत ज्यादा अच्छा पढ़ा लिखा नहीं हूं। लेकिन जब एक इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बगल में बैठ के फोटो खिंचा रहा है तो उस लेबर की भी मान बढ़ गया, उसकी शान बढ़ गई। वो भी कल को फोटो दिखाएगा, किसी को कहेगा भैया देखो नरेंद्र मोदी जी के साथ फोटो है। तो ये एक अच्छे लीडर की पहचान है कि हर एम्प्लॉय को इंपॉर्टेंस देना,
समझ गए ना, हर फॉलोवर को इंपॉर्टेंस देना। तो कहने का मतलब है कि यहां पे मोटिवेशन बनी रहती है, मोरल बना रहता है। अब उन लेबर्स ने भी जी जान लगा के काम जरूर किया होगा। ठीक, क्रिएशन ऑफ मोर एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी, भाई ज्यादा एफिशिएंसी आती है लोगों में, एंड प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है कम समय में ज्यादा काम करते होंगे, पैसा भी कम जो है लगाते होंगे, एंड काम अच्छा करते होंगे। एंड अवेलेबिलिटी ऑफ सफिशिएंट टाइम फॉर कंस्ट्रक्टिव वर्क, कुछ ऐसा नया सोचने के लिए, कुछ नई चीजें निकालने के लिए उनके पास टाइम भी रहता है। डिसएडवांटेज क्या है बेटा, देखो सबसे पहली बात तो यह कि लीडरशिप स्टाइल यहां पे वही वाली चल पाएगी जहां पे फॉलोअर्स पढ़े लिखे होंगे। तो एजुकेटेड सबॉर्डिनेट चाहिए यहां पे। ठीक है, एजुकेटेड नहीं होगा तो एम्प्लॉय से पूछेगा मैनेजर सजेशन दो, वो कहेगा भैया हमको क्या मालूम, ठीक है आप ही बताओ, जो बताओ आप ही जो है मालिक हो। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, यहां पे एम्प्लॉयज पढ़े लिखे होने चाहिए। अगर पढ़े लिखे नहीं है तो फिर वही ऑटोक्रेटिक में चले जाओगे। डिले इन डिसीजन, यहां पे डिसीजन में बहुत देरी होती है। अब मैनेजर को कुछ करना होगा, आएगा सबसे पूछेगा, बातचीत करेगा, कोई कुछ कहेगा कोई कुछ कहेगा, डिसीजन डिले हो जाएगा। और लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन मैनेजर्स, यहां पे मैनेजर्स में रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थोड़ी बहुत लैक करती है, वो अपने एम्प्लॉयज के ऊपर बहुत सारी चीजों को छोड़ना चाहते हैं। ठीक है, थर्ड आता है लेजिस फेयर और फ्री रेन। अब ये लेजिस फेयर और फ्री रेन लीडरशिप ना, ये कुछ ऐसा है कि समझ लो भैया एक जो है फॉलोवर, एक लीडर ने अपने फॉलोवर को अपने हाल पे छोड़ दिया, जो करना हो करो। ठीक है, यहां पे आप फ्री रेन से याद कर सकते हो। जैसे रेन मतलब, वैसे तो यहां पे रेन है मतलब विरासत, लेकिन आप रेन ये लगा लो जैसे बारिश। जैसे रेन होती है ना कहीं भी, वो जगह नहीं देखती कि मैं कहां बरस रही हूं, बरस जाती है। इस स्टाइल में मैनेजर और द लीडर टेक्स लिटिल इंटरेस्ट। तो यहां पे जो कीवर्ड पहला निकल के आता है वो ये आता है कि मैनेजर और लीडर बहुत इंटरेस्ट ही नहीं दिखाते हैं, जाओ जो मर्जी आओ करो, हमसे मतलब नहीं है। और सबॉर्डिनेट्स आर लेफ्ट ऑन देयर ओन, यहां पे सबॉर्डिनेट को अपने हाल पे छोड़ दिया जाता है। दूसरा कीवर्ड ये निकल के आता है। ठीक है, चलो भाई अब बात करते हैं, लाल ले लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स की। सबसे पहला तो ये, ऐसा कब होगा जब लीडर को फॉलोअर्स के ऊपर पूरा भरोसा होगा। ठीक है, फुल फेथ इन सबॉर्डिनेशन। डिसीजन मेकिंग सिर्फ फॉलोअर्स की रहेगी तो इंडिपेंडेंट रहेगी। यहां पे अथॉरिटी सेंट्रलाइज नहीं करते हैं, ऑटोक्रेटिक में बनाया ना डायग्राम, वहां पे सेंट्रलाइज कर देते हैं, यहां पे डिसेंट्रलाइज कर देते हैं। अथॉरिटी को, पावर को बांट देते हैं बहुत सारे लोगों में। ठीक है, अच्छा इसके अलावा सेल्फ डायरेक्टेड, सुपरवाइजरी एंड कंट्रोल, यहां पे लोग सेल्फ डायरेक्टेड है, वो अपने आप को खुद ही डायरेक्टर वो अपने आप को खुद ही डायरेक्टर है, अपने आप को खुद ही रास्ता दिखा रहे हैं, अपने आप को खुद ही सुपरवाइजरी भी कर रहे हैं, सुपरवाइज भी कर रहे हैं, और अपने आप को कंट्रोल भी कर रहे हैं। यहां पे कोई लीडर कोई मैनेजर नहीं है, आदमी अपने आप को खुद ही मैनेज कर रहा है। आप समझते हैं इसके फायदे क्या है। अगर आप सबको खुला छोड़ देंगे तो सबसे पहले तो यह कि सबॉर्डिनेट अपने हिसाब से काम करेगा, काम कर लिया तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस जगेगा, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका बूस्टअप होगा। मोटिवेशन हाई लेवल का होगा यहां पे एम्प्लॉयज का, क्योंकि उनको पूरी ऑटोनॉमी, पूरी छूट दी जा रही है काम को करने की। एंड अगर आपको एंटरप्रेन्योरशिप का या आपको अपनी एंटरप्राइज का, कंपनी का डेवलपमेंट करना है, उनको एक्सपैंड करना है, तो वहां भी आपको फायदा होगा। ठीक है, क्योंकि लीड अब फॉलोअर्स अपने मन से आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। डिसएडवांटेज क्या है, यहां पे कॉपरेशन नहीं हो पाता है कभी कभी। ठीक है, तुमने फॉलोअर्स को अपने हाथ पे छोड़ दिया, फॉलोअर्स लड़ने झगड़ने लगे, क्या करोगे। ठीक है, लड़ाई झगड़ाई भी हो सकती है। मैनेजीरियल पोस्ट की इंपॉर्टेंस यहां पे कम हो जाती है। देखो कहते हैं ना कि भाई एक डिसिप्लिन का होना बहुत जरूरी है। बच्चे स्कूल में डर में रहते हैं, डिसिप्लिन में रहते हैं, डर नहीं कहूंगा पर हाँ अनुशासन या डिसिप्लिन जरूर कहूंगा। क्यों रहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनके टीचर्स उनके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनके प्रिंसिपल्स बैठे हुए हैं, वो उनके पापा मम्मी को बुला के शिकायत कर सकते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनको स्कूल से निकाला जा सकता है। तो कहने का यह मतलब है कि यहां पे मैनेजरियल पोस्ट की इंपॉर्टेंस थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि यहां पे मैनेजर है ही नहीं, लीडर है ही नहीं, देखने वाला कोई है ही नहीं, तो हो सकता है भैया कि अनुशासन में ना रहे। सुटेबल ओनली फॉर हाईली एजुकेटेड एम्प्लॉय, यहां पे बेटा वही एम्प्लॉय काम कर पाएगा जो हाईली एजुकेटेड होगा, पढ़ा लिखा होगा, नहीं तो उसको काम समझी में नहीं आएगा। ठीक है, और अब बात करते हैं बच्चा पार्टी, लीडरशिप की क्या इंपॉर्टेंस होती है। तो देखो यार, सबसे पहले लीडरशिप जरूरी क्यों है वो मैंने आपको बताया, किसी भी एक गोल को अचीव करने के लिए। लेकिन गोल को अचीव करने के साथ साथ, गोल तो हो सकता है तब भी अचीव हो जाए बिना लीडरशिप के। ठीक है, अगर आप उनको भैया कह दो, डरा दो कि अगर काम नहीं किया तो तुमको नौकरी से निकाल देंगे, तब भी वो बंदा काम करेगा, लेकिन अच्छे से नहीं करेगा, काम तो तब भी कर देगा। कहने का क्या मतलब है कि लीडरशिप अगर होगी तो वो लोगों को इंस्पायर करती है, लोगों को गाइड करती है। इंस्पायर का मतलब क्या होता है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि एक बच्चा विराट कोहली को देख के कहता है कि यार मुझे इसके जैसा बनना है। ठीक है, दाढ़ी नहीं रखानी उसके जैसी, वो भी रखा लेंगे, बट उसके टैलेंट को एब्जॉर्व कर रहे हैं, समझ रहे हो ना।
इसके अलावा सिक्योर्स कोऑपरेशन इन द मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, आपस में लोग एक दूसरे की मदद करें, यह भी एक बहुत ही अच्छी बात है। इसके बाद लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। इसके बाद प्रोडक्टिविटी लोगों की बढ़ जाती है। इसके बाद, है ना, ये सारे पॉइंट्स आपको पता है। जॉब सेटिस्फैक्शन लोगों के अंदर आता है। देखो, कोई एक होगा जो उनको हर समय हेल्प करेगा, हर समय उनकी बात सुनेगा, उनसे सजेशन लेगा। ठीक है, अभी आप देखो, अभी आपके घर में मान लो आप कुछ ऐसा कहते हो कि पापा आपकी बात नहीं मानते हैं, आपको लगता होगा अरे यार मेरे इस घर में तो कोई पूछ ही नहीं है, लेकिन वहीं पे अगर हर छोटे बड़े फैसलों में आपसे पूछा जाए, सुना जाए, आपकी बात सुनी जाए, तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि हाँ मैं भी इस घर का हिस्सा हूं, है ना। जैसे छोटे बच्चों में होता है ना जॉब सेटिस्फैक्शन, यानी कि आपको भी अपने जॉब से रिलेटेड सेटिस्फैक्शन रहेगा कि हाँ यार मैं भी कुछ करने वाला इंसान हूं। और फिर आता है टीम स्पिरिट और ग्रुप कोहेजन, यानी कि टीम स्पिरिट की भावना, टीम भावना, जो भैया हम सब एक टीम का हिस्सा है, हमें साथ मिलकर आगे बढ़ना है, यह भी लीडरशिप से कहीं ना कहीं निकलती है। एंड एक अच्छा लीडर कैसा होता है वो आपको इस फोटो में बिना बताए अपने आप समझ में आ गया होगा। यहां पे देखिए ये बॉस है ना, ये बॉस क्या कर रहा है, देखो लीड फॉलोवर से खिंचवा रहा है अपने मिशन को। लेकिन एक लीडर अच्छा कैसा होता है, ये होता है, देखो वो आगे चल रहा है, वो भी खींच रहा है, बाकी भी खींच रहे हैं, समझ रहे हो। अब इससे आता है जॉब सेटिस्फैक्शन, इससे आता है कॉन्फिडेंस कि कोई है जो हमको आगे बढ़ा रहा है। ये बंदा क्या कर रहा है, कुल मिला के सबको आगे तो बढ़ने के लिए कह रहा है ना। ठीक है, चलिए जी, अब बात करते हैं कि एक अच्छा लीडर कैसा होना चाहिए, इसके बारे में बात करते हैं कि यार एक अच्छा लीडर कैसा होना चाहिए। अब आप जिसको भी अच्छा लीडर समझते हो उसकी इमेज मन में डाल लो कि यार मैं नरेंद्र मोदी जी को अच्छा लीडर समझता हूं, मैं जो बाइडेन को अच्छा लीडर समझता हूं, मैं डोनाल्ड ट्रंप को अच्छा लीडर समझता था, बराक ओबामा बहुत अच्छे लीडर थे। ठीक है, या भैया जो आपके रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बहुत अच्छे लीडर है, किसी को भी ले लो। या आपके अगर स्कूल में कोई हो आपका दोस्त यार जिसके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज हो, ठीक है, जरूरी नहीं कि देश के लीडर्स की बात की जाए, दोस्त यारों में भी लीडरशिप क्वालिटीज निकलती हैं, स्कूल कॉलेजेस में भी होते हैं बेटा। जैसे अभी मैं बात करूं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में, वहां तो आप जानते हो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी और वहां पे छात्र संघ के चुनाव चलते हैं, तो छात्र भी अपने लीडर हो जाते हैं संघ के, है ना। तो सबसे पहला आता है फिजिकल फीचर्स। अब फिजिकल फीचर्स में 10 क्वालिटीज बताऊंगा मैं आपको। सबसे पहली बात तो बेटा फिजिकल फीचर्स में ना शरीर नहीं आता है या फेस नहीं आता, मतलब एक होता है ना, कहते हैं लोग कि लुक डज नॉट मैटर। ठीक है, पहली बात तो मैं इस बात को थोड़ा वो कहूंगा, लुक मैटर्स, बट उससे ज्यादा मैटर करता है कि आप अपने आप को कैसे ऑर्गेनाइज वे में लेके चल रहे हो। अब अगर आपका चेहरा बहुत अच्छा भी है, अगर आपकी बॉडी बहुत फिजिक अच्छी भी है, लेकिन आप एकदम बाल वाल कलर करवा के और बिल्कुल यहां से पीछे से निकलवा के और बिल्कुल फैशन के अलग ही चल रहे हैं, ठीक है, अजीब से कपड़े पहन रहे हैं, तो फिर एक अच्छी इमेज, ठीक है, जो है नहीं बन पाती लोगों के अंदर। आपको अच्छी इमेज बनानी है, वेल ड्रेस्ड रहना है। देखो पहने कुछ भी है इंसान, लेकिन अच्छा लगे उसके ऊपर। बात कपड़े पहनने की नहीं है, बात है कि जो वो पहन रहा है वो अच्छा लगे, मतलब वेल ड्रेस, जिसे हम लोग कहते हैं ड्रेसिंग सेंस। ठीक है, अब ऐसा कुछ, ठीक है, और फिजिकल फीचर्स उसके अच्छे हो, बातचीत करें तो लगे कि हाँ एक इंसान पढ़े लिखे इंसान से बात हो रही है। सेकंड बात आती है नॉलेज। लीडर एक ऑर्गेनाइजेशन का कैसा होना चाहिए, जो काम, मान लो कोई गाड़ी बनाने वाली कंपनी है, उसका कोई लीडर है, तो बेटा उसने खुद पहले अपना काम किया हो, उसको गाड़ी बनाने में नॉलेज हो, पता चला नौसिखिया होगा तो क्या सिखाएगा किसी को। इंटीग्रिटी मतलब सद्भावना, लोगों की बात आराम से सुने, लोगों को समझे, भावनाओं को समझे। ठीक है, इधर आता है विजन। उसके अंदर एक विजन होना चाहिए कि हाँ भाई मुझे कुछ ऐसा करना है कि लोगों से मैं अपनी कंपनी को आगे निकलवा के ले जाऊं। विजन है मेरा, दूर का विजन है कि मैं अपनी कंपनी को बहुत दूर तक ले जाऊं। ठीक है, विजन वैसा होता है कि भाई मुझे 20 साल बाद मैं अपनी कंपनी को यहां पे देखता हूं, या 25 साल बाद मैं अपनी कंपनी को यहां पे देखता हूं। थर्ड आता है, फिफ्थ आता है बच्चा पार्टी, इनिशिएटिव। लीडर ऐसा होना चाहिए ना जो इनिशिएटिव लेने वाला हो। इनिशिएटिव माने आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने वाला हो। मोटिवेशन स्किल्स, उसके अंदर मोटिवेट करने की स्किल्स होनी चाहिए, लोगों को अपनी बातों में इन्फ्लुएंस करने की स्किल्स होनी चाहिए। सेवेंथ इज सेल्फ कॉन्फिडेंस। उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ यार मैं ये करके रहूंगा, ठीक है, मैं ये काम कर सकता हूं, मेरी टीम ये काम कर सकता हूं। लीडर का सेल्फ कॉन्फिडेंस खुद ही बिगड़ा हुआ होगा तो क्या फॉलोवर का सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा वो। एट्थ आता है सोशल स्किल्स, सामाजिक हो, लोगों से हंसे, बातचीत करे, उनके दर्द, दुख दर्द, परेशानियों को समझे। कम्युनिकेशन स्किल, कम्युनिकेशन स्किल आप समझ गए कि बोले तो 4 लोग सुने। ठीक है, एंड डिसीजननेस, फैसला लेने की उसके अंदर क्षमता हो, किसी ना भी बड़े से बड़ा फैसला हो, खतरनाक रिस्की फैसला हो, बट वो एक अच्छा लीडर ले सके। तो ये आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। आई होप कि आपने नोट्स बनाए होंगे इस क्लास के भी, समझ रहे हो। तो ये होती है लीडर्स की पहचान। आई होप कि बच्चों आप लोग को लीडरशिप पढ़ के बहुत मजा आई होगी। ठीक है, मैंने बहुत सारे रियल लाइफ एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश की, एंड इसके नेक्स्ट वीडियो जो आपको मिलने वाली है उसमें और ज्यादा मजा आएगी आपको पढ़ के, दैट इज
कम्युनिकेशन, एंड वहां पे हमारा डायरेक्टिंग का चैप्टर खत्म हो जाएगा एंड आपकी हाफ ईयरली की प्रिपरेशन भी अच्छे तरीके से चल रही होगी। वो मैं मान के चल रहा हूं कि इन सारी वीडियोस से आपको हाफ ईयरली की प्रिपरेशन में हेल्प हो रही होगी। लेकिन बच्चों एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, यहां पे इसी वीडियो की कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि हाफ ईयरली में सिलेबस कहां तक आ रहा है आपके, और आप क्या क्या और चाहते हो हमारी टीम से, कॉमर्स अड्डा की टीम से, जो हम आपके लिए हाफ ईयरली के लिए लेके आए। ठीक है बच्चों, तो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। लेकिन अभी यहां पे एक चीज मैं आपको रोकना चाहूंगा कि यार देखो हाफ ईयरली आ रहा है एंड अब ये समय आ चुका है आपके लिए सीरियस होने का। एंड वो कहते हैं ना कि यार एक बात कही जाती है, एक कहानी आपको छोटी सी सुना देता हूं। ठीक है, आपके अब्राहम लिंकन थे, तो उनको किसी ने चुनौती दी कि एक आरी तुमको देता हूं, एक आरी तुम खुद रखता हूं, चलते हैं पेड़ काटने, देखते हैं जल्दी पेड़ कौन काटेगा। अब्राहम लिंकन ने सोचा कि यार चलो ठीक है, बात तो सही कह रहा अगला, ठीक है चलो देखते हैं पेड़ कौन जल्दी काटेगा। 1 घंटे का समय दिया गया। पेड़ों की मोटाई जो थी, विड्थ मतलब जो थी वो एक जैसी थी। तो बंदा गया आरी लेके, लगा पेड़ काटने। ठीक है, मेहनत बहुत लगी, धीरे धीरे समय बीतता गया और उसने क्या देखा, अब्राहम लिंकन क्या कर रहे हैं, पत्थर पे आरी को घिस रहे हैं। ठीक है, धीरे धीरे भैया 50 मिनट हो गए, उसने सोचा अरे अब तो शुरू कर, और उसका पेड़ कटने वाला था। अब्राहम लिंकन ने कहा कि बेटा ऐसा है तुम करो, मैं अभी आता हूं। आरी में धार लगाते रहे, टाइम हो गया, उठे, पेड़ पे आरी लगाई, कट गया पेड़। मतलब कि रिजल्ट वाले दिन के लिए आपको बहुत तैयारी करनी पड़ेगी। वो क्या फोकस कर रहा था, रिजल्ट पे फोकस कर रहा था। आपको प्रिपरेशन पे फोकस करनी है, रिजल्ट अपने आप। और उन्होंने उससे पहले पेड़ काट दिया। वो बंदा क्या कर रहा था, वो पेड़ काटने पे फोकस कर रहा था, रिजल्ट पे, और वो अब्राहम लिंकन प्रिपरेशन पे फोकस कर रहे थे। प्रिपरेशन पे फोकस होगा, रिजल्ट अपने आप निकल के आएगा। बहुत सिंपल सी बात है। प्रिपरेशन नहीं की है तो रिजल्ट में क्या होगा। एंड बात ये कुल मिला के आती है कि यार प्रिपरेशन अच्छी जगह से कहां से की जाए। तो ये तो मैं डंगे की चोट पे कहता हूं कि ऑल ओवर इंडिया, ठीक है, अगर कोई एक ऐसा बैच चल रहा है जहां पे बच्चे को फुल फ्लैश तैयारी कराई जा रही है बोर्ड्स एग्जाम के लिए और सबसे कम पैसों में, तो वो है अड्डा के प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, आपको मैं दिखा देता हूं, एक बार शो कर देता हूं। आपको गूगल पे जाना है एंड अगर आप ऐप को डाउनलोड करते हो, जो कि कर लेनी चाहिए क्योंकि वहां पे डेली मैगजीन्स और क्विज़ेस भी आ रही हैं आपकी सीयूटी के लिए। बहुत सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट भी आपको वहां पे मिलती हैं, ऑल इंडिया के सेशंस वगैरह लगते हैं। तो बेसिकली आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो और आपको हर प्रोडक्ट पे 1% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। बट अभी ऐप तो नहीं है, मैं यहाँ पे आपको खोल के दिखा देता हूँ कि कैसे आपको क्या करना है। तो जैसे ही आप ऑल कोर्सेज में जाएंगे, यहाँ पे आपको स्कूल K-12 पे जाना है। यहाँ पे क्लास 12 का दिख रहा होगा आपको, सीबीएसई बोर्ड क्लास 12 क्लिक करना है। और ये देखिए कॉमर्स का इग्नाइट बैच चल रहा है। ये इग्नाइट बैच आर्ट्स का है, ये साइंस का है, जहां पे सारे टीचर्स आपको प्रॉपर तरीके से पढ़ा रहे हैं। कॉमर्स का इग्नाइट बैच आपको यहाँ पे क्लिक करना है एंड ये बैच 2549 का है। अब जरा बाय करके देखते हैं। आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे कूपन कोड लगाना है Y769। ठीक है, अच्छा कूपन कोड लगाने का फायदा क्या होगा, देखो भैया फायदा ये हुआ कि जब आपने कूपन कोड लगाया ना, तो आपको डिस्काउंट के ऊपर डिस्काउंट मिल गया। प्राइस वैसे था 2999 का, फिर 2500 का पड़ रहा था। अगर आप Y769 का यूज करते हो तो आपको 100 रुपए लगभग और छूटेंगे और आपको ये बैच पड़ेगा 2489 का। एंड जब तक आपका बोर्ड्स का पेपर फरवरी में हो नहीं जाता, तब तक ये बैच चलता रहेगा। आपको यहाँ पे वीडियोस हम लोग की मिलती रहेंगी सारे टीचर्स की। बेसिकली यहाँ पे 3 से 4 टीचर पढ़ा रहे हैं। मैं बिजनेस स्टडीज पढ़ा रहा हूं, अमन सर अकाउंट्स, पूजा मैम इकोनॉमिक्स, और हमारे प्यारे शशांक सर पढ़ा रहे हैं मैथ्स। अगर आप मैथ्स को ऑप्शनल नहीं लेके चल रहे हो तो भी आपको 3 टीचर्स की क्लासेस तो यहाँ पे देखने के लिए मिल ही जाएंगी। तो भैया इस पे आप गो कर सकते हैं भरोसा करके। एक कहते हैं ना यार, किसी पे ना भरोसा कर लेना चाहिए। तो अगर आप हम लोगों से रेगुलरली पढ़ रहे हो तो एक बार भरोसा करके देखिए, एक बार आप इस बैच पे एनरोल करके देखिए एंड फायदा आप ही का है, आप सबका ही है। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच। एंड फिर मैं अपनी अगली वीडियो में आपसे मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद।